फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मई, मंथ ऑफ मई 2023 मंथ ऑफ मई कैसा होने वाला है आपके लिए। ठीक है, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किन लोगों को आपको दोस्त बनाना चाहिए, किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्या होगा आपके साथ मई के महीने में, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा अदरवाइज़ जितना हमारा होता है उससे थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट आई होप कि आपको सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी प्रॉपर्ली। राशियाँ जहाँ पे मेंशन होनी है वहाँ पे राशियाँ मैं मेंशन करूँगी ताकि आप लोगों के लिए आसान पड़ेगा रीडिंग के साथ रिलेट करने के लिए। और एक चीज़, जब मैं राशियाँ मेंशन करती हूँ दोस्तों, तब मैं अपने सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, इन सारी चीज़ों के हिसाब से करती हूँ। तो आपको जो भी पॉइंट रेजोनेट होता है उस राशि के हिसाब से उसको आपको पिकअप कर लेना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ रीडिंग। रीडिंग शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा 25 अप्रैल यानी कि कल से शुरू हो रहा है एंजल थेरेपी का बैच नंबर 34। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ रीडिंग। पहले ओरेकल से स्टार्ट करते हैं। और ये ओरेकल एकदम नया है, हटके है, अलग है, तो इसका जो नोटबुक है उसके साथ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को कोई पॉइंट आप लोगों को बताने के लिए वो रह ना जाए, मिस आउट ना हो जाए। ठीक है, we'll start with today's reading। मंथ ऑफ मई 2023 मेरे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, 2 कार्ड्स ही पहले भी गिरा था। You have the gardener, the night ride। ओके, इसमें मैं काफ़ी डीप में जाने की कोशिश कर रही हूँ इस रीडिंग में। जो चीज़ें हैं वो ठीक से क्लियरली सामने हमारे आए। ओके, इतने ले लेते हैं, बाद में अगर कुछ ज़रूरत पड़े ज़्यादा तो हम एक्स्ट्रा कार्ड्स ले लेंगे। वी हैव वीविंग फ्लावर, लॉन्ग वे होम, क्वीन बी। ओके, अगर देखूँ तो काफ़ी आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे रीडिंग दिखाई देती है। ओके, विल स्टार्ट विथ नोटबुक यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो कार्ड आपके लिए आया था दोस्तों वो था क्वीन बी का। यहाँ पे आपके लिए दिखाई देता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग और एक बड़े और एक स्ट्रॉन्ग किसी चीज़ का हिस्सा होने वाले हो। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस आप एन्जॉय करने वाले हो, ये दिखाई देता है। ठीक है, ये छोटे छोटे चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ये बड़े चेंजेस होने वाले हैं मंथ ऑफ मई में। ये चेंजेस जो होंगे वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में चेंज करेंगे, आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल में चेंज करेंगे। और उस स्ट्रेंथ की वजह से आपके लाइफ में जो है आप डिसीजंस बहुत क्विकली और अपने आप से खुद से लेना स्टार्ट करोगे। आई ऑल्सो सी कि आप एक भले ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो बट आपका मतलब बन रहे हो, बट आपका जो जेंटलनेस है यानी कि आप जो केयरिंग हो और जो जेंटल हो, सबसे प्यार करते हो, सबके लिए बहुत कुछ करते हो। आपका जब रीडिंग देखते हैं हम तो दिखाई देता है कि आपने काफ़ी सैक्रिफाइसेस पहले से किए हैं और काफ़ी लोगों की आपने मदद की है, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी आपने जो है वो सवारी है। और इसकी वजह से जो है एक जेंटल और एक मदर नेचर आपका है, एक बहुत केयरिंग एंड लविंग नेचर आपका है। तो उस नेचर की वजह से आपको रिवॉर्ड्स काफ़ी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप एक ऐसे यूनिवर्स के एक ऐसे प्रोग्राम का आप हिस्सा बनने वाले हो जिसकी वजह से दुनिया में बहुत चेंजेस आएंगे। ठीक है, आपको किसी पर्पस से बनाया गया है, ये दिखाई देता है। आपका लाइफ पर्पस जो है किसी एक स्पेसिफिक पर्पस से आपको बनाया गया है और वो पर्पस आप अचीव करते हुए दिखाई देते हो मई मंथ में। ठीक है, यानी कि उस पर्पस का स्टार्ट करते हुए आप दिखाई देते हो। आपका जो लाइफ है दोस्तों वो
आपके ऊपर सिर्फ आप पे ही सीमित नहीं है, ठीक है। काफ़ी ऐसी चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में दिखाई देती हैं जो बहुत ही प्लान की गई हैं, प्रॉपर प्लान की गई हैं, और उस एक बड़े इकोसिस्टम का कहीं ना कहीं आप हिस्सा हो, आप एक बड़े प्लान का हिस्सा हो, ठीक है। छोटे छोटे ये पैसे कमाओ और फिर शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर उनको बढ़ाओ और उनका एजुकेशन देखो और फिर एक दिन मर जाओ, ये वाला आपका घिसी-पिटी आपकी ज़िंदगी नहीं है। यू आर मेड फॉर डिवाइन प्लान टू वर्क इन एक्शन। कहीं ना कहीं आप कुछ डिवाइन प्लान के लिए आपने जन्म लिया है इस धरती पे, और वो डिवाइन प्लान की शुरुआत इस मंथ ऑफ मे में होती दिखाई दे रही है, ठीक है। आप एक जो नर्चरिंग एंड केयरिंग आपका जो बिहेवियर है, उसकी वजह से आपके लाइफ में आप बहुत चेंजेस पाओगे मंथ ऑफ मे में। तो अगर मंथ ऑफ मे में आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो उन्हें केयर एंड लव से आपको देखना है। झगड़े फसादों में मे मंथ में आपको नहीं पड़ना है, प्यार से चीज़ें निपटानी है, ठीक है। आप एक पॉजिटिव एनर्जी वर्ल्ड में सेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो मंथ ऑफ मे में। तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जिसकी वजह से आप एवरी डे जो है ग्रो कर रहे हो मंथ ऑफ मे में, ठीक है। आप अपने बच्चों के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो मंथ ऑफ मे में। मे मंथ जो होने वाला है, बच्चों के नाम आपका है, ये दिखाई देता है। उनके साथ घूमना, उनके साथ खेलना, या फिर उनके साथ अगर बड़े हैं बच्चे तो हो सकता है आप उनके पास रहने जा रहे हो, उनके साथ कनेक्शन बना रहे हो, वो आपके लिए कुछ करेंगे। या फिर और साथ ही हमारा मदर्स डे भी आ रहा है मंथ ऑफ मे में, तो अगर आप मदर हो तो फिर आपको बहुत अच्छे गिफ्ट्स और बहुत अच्छा अटेंशन मिलने वाला है मंथ ऑफ मे में, ठीक है। और आप बस ये आपको कहना चाहूँगी कि मंथ ऑफ मे जो है अपना थोड़ा सा केयरिंग लविंग इसमें स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और बहुत सारे आपके काम जो है ये प्यार से अगर करोगे ना तो निपटेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए गार्डनर भी आया था, ये दिखाई देता है इसमें कि आप जो है स्पेशली अगर आप वुमेन हो, एक औरत हो आप, तो आपका एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन तो दिखाई देता है। पर स्पेसिफिकली एक वुमेन अगर हो तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका बहुत अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। आप अपने घर को जो है वो किसी बड़े संकट से बचाते हुए दिखाई दे रहे हो अगर आप वुमन हो स्पेसिफिकली, ठीक है। मंथ ऑफ मे, ये मंथ ऑफ मे में आप बचाने वाले हो, यानी कि अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर ऐसा है आपकी लाइफ में, ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए पॉइंट रेजोनेट होगा, ठीक है। आप किसी महासंकट से अगर गुजर रहे थे ये 2023 के स्टार्ट से या फिर मिड 2022 के बाद, अगर आप किसी महासंकट से गुजर रहे थे, ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ हो सकता है थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, या फिर घर पे हेल्थ का किसी का प्रॉब्लम है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों के कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके माता पिता से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई महासंकट जैसे मैं कह रही हूँ, कोई बड़े प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे थे, तो इस वक्त में आप अपने घर को पूरे बचाने वाले हो और आप उस संकट से उनको बाहर निकालने वाले हो। यानी कि आपका जो लाइफ में बड़ा संकट चल रहा था उसका सॉल्यूशन आप खुद लेकर आते हुए दिखाई देते हो मंथ ऑफ मे में। और इसकी वजह से आप देखोगे कि घर में और सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट जो है वो बहुत बढ़ने वाली है, ठीक है। रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लोग आपको सहारेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके काम को समझेंगे, एंड फाइनली जो आपने सैक्रिफाइसेस की हैं और आपने जो लोगों को हेल्प की है या फिर लोगों के लिए आपने जितना किया है वो फाइनली लोगों की नज़र में आने वाला है, और वो समझने वाले हैं कि क्या और कैसे आपने लोगों मतलब पूरे घर को संभाला है, संवारा है, ये सबको समझ में आता दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इस वक्त में जो है एक सोल लेवल पे कनेक्ट हो रहे हो, आप डिवाइन के साथ भी और अपने आप के साथ भी, ठीक है। आप एक इनर चाइल्ड के साथ आपके कनेक्ट हो रहे हो। तो इस मंथ ऑफ मे में ट्राई कीजिए कि आप अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। बच्चों के साथ तो आप दिखाई देते ही हो टाइम स्पेंड करते हुए, घर को बचाते हुए दिखाई दे रहे हो, बट अपने साथ भी आप टाइम स्पेंड करो। मे मंथ में थोड़ा टाइम अपने आप को भी दो, क्योंकि बिजी होने वाला है आपका मंथ ऑफ मे। इस वक्त में सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव पे फोकस करना है, इनर चाइल्ड हीलिंग अपने आप की करते रहना है, ठीक है। आसपास आपके जो जेलस लोग हैं उनका आप टेक केयर करते दिखाई दे रहे हो, यानी कि आप उनसे हिसाब बराबर करते दिखाई दे रहे हो मंथ ऑफ मे में। जो जेलस लोग हैं, जो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं आपका, ठीक है, जो आपको एक
पहले से ही आपको नीचे देखते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं देते, या फिर ज़्यादा आपको डिज़र्व जो आप करते हो उस हिसाब से आपको अप्रिसिएशन नहीं देते, आप जो करते हो उसके लिए आपको सहारते नहीं हैं, प्यार नहीं करते हैं, और जेलसी हमेशा दिखाते हैं, आपको नीचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। उनसे आप इस वक्त में रिवेंज लेते हुए, उनको उनकी जगह दिखाते हो, रिवेंज भी नहीं कहूँगी मैं, उनको उनकी जगह दिखाते हुए कि तुम्हारी औकात नहीं है, ये दिखाते हुए आप दिखाई देते हो मई मंथ में। तो उसकी वजह से आपके लाइफ में जो है एक स्ट्रॉन्ग, यानी जो मैंने कहा स्ट्रेंथ पोजीशन में आप आते दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपको इस वक्त में अच्छा कौन और बुरा कौन, इसकी समझ आती दिखाई दे रही है, यानी लोग जो हैं आपको आपके असली चेहरे दिखाएंगे। जिनको आप बहुत अच्छा मानकर चल रहे थे, अगर वो आपके लिए अच्छे नहीं थे और बुरे थे, तो वो इंसान जो है आपको आपके लाइफ में दिखाएगा कि वो क्या है, कैसे है, और उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और उसी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत सता रहा था, या फिर आपको लग रहा था कि ये बुरा है पर आपको अच्छी एडवाइस दे रहा था, तो उसका भी रियल फेस आपके सामने आएगा क्या, और आपको समझ में आएगा कि अकेले नहीं हो, सपोर्ट भी करने वाले लोग हैं, प्यार भी करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इस वक्त में आप काफ़ी ब्लूम होते हुए दिखाई दे रहे हो। एक जैसे फूल होता है, फ्लावर का भी कार्ड है, क्वीन बी का भी और गार्डनर का भी, तो फूल की तरह एक फूल रहे हो ये दिखाई देता है। ठीक है, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हो मंथ ऑफ मई में। थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी बात कर लेते हैं। वीविंग फ्लावर्स का कार्ड है आपके लिए। ठीक है, आप यूनिवर्स, क्रिएटर, जिनमें भी आप मानते हो, ठीक है, क्रिएटर, यूनिवर्स, भगवान, और या फिर जो भी एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी में आप मानते हो, उनके साथ आपका एक इंटीग्रेशन बनता हुआ, एक कनेक्शन बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, इस वक्त में आप लोगों को साथ में जोड़ के, जैसे मैंने कहा पहले भी, आप कुछ बड़ा काम करते दिखाई दे रहे हो, अपनी लाइफ में एक बड़ा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये हो सकता है कि जैसे फर्स्ट कार्ड में आया था कि आप यूनिवर्स के लिए, वर्ल्ड के लिए कुछ बड़ा काम कर रहे हो, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप जो है काम कर रहे हो फॉर योरसेल्फ, आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा चेंज लाने के लिए आप लोगों को जोड़ रहे हो, फैमिली को जोड़ रहे हो, और एक बड़ा डिसीजन लेके आप अपनी लाइफ में बड़ा चेंज लेकर आ रहे हो। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप शहर शिफ्ट कर रहे हो, या फिर कंट्रीज़ चेंज कर रहे हो, स्टेट चेंज कर रहे हो, मूव कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप शादी कर रहे हो, या फिर अगर शादी के लिए लोग आसपास के राज़ी नहीं थे तो उनको राज़ी कर रहे हो, या फिर कोई बड़ा स्टेप ले रहे हो अपनी शादी के लिए, बच्चे होने के लिए, या फिर बच्चों के आगे की पढ़ाई भलाई, उन सब सारी चीज़ों के लिए। तो आपके लाइफ में देखिए अभी फ़िलहाल में क्या प्रायोरिटी है, और उसी चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। ठीक है, एक काम एंड कॉन्सेंट्रेटेड आप दिखाई देते हो, और अपने वर्क पे बहुत फोकस करते हुए भी मई, मंथ ऑफ मई में दिखाई देते हो। आपका वर्क काफ़ी आपको बिजी रखेगा इस वक्त में। ठीक है, काम जो भी है आपका, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, एनीथिंग, बट आई सी कि एक क्रिएटिव साइड आपकी आने वाली है बाहर, और उसकी वजह से काम पे काफ़ी फोकस भी रहेगा, काम पे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट भी रहेगा, एंड जो आपके सीनियर्स हैं उनसे बहुत आपको अप्रिसिएशन भी इस वक्त में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका बिज़नेस वगैरह है, उसमें सीनियर्स वगैरह नहीं है, तो आपके हो सकता है जो पार्टीज़ हैं, क्लाइंट्स हैं, उनकी तरफ से आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा। फाइनली जो आप काम करते हो, मेहनत करते हो, उसका फल आपको मिलता दिखाई दे रहा है करियर एस्पेक्ट में। अगर देखें तो करियर के लिए आपकी इंस्पिरेशन काफ़ी दिखाई देता है। जो अगर आपने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, या फिर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको इंस्पिरेशन बहुत सारी मिलती हुई दिखाई देती है मंथ ऑफ मई में। क्रिएटिव काम कर रहे हो, इंस्पायर भी हो रहे हो, तो करियर वाइज तो मई मंथ आपका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। ओके, एक करियर वाइज एक बहुत ही अच्छा चेंज, और नया चेंज, और एक होलनेस, एक कंप्लीटनेस करियर को लेकर, चेंज से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कंप्लीटनेस एक करियर को लेकर आप देखोगे आपकी लाइफ में मंथ ऑफ मई में। आई ऑल्सो सी इस वक्त में आपका जो है जर्नी का भी कार्ड आया है आपके लिए, लॉन्ग वे होम। इस वक्त में हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, मई का मंथ है तो हॉलीडेज़ का टाइम चल रहा है, तो हाई चांसेस ऑलरेडी बनते ही हैं हॉलीडेज़ के या वेकेशन के, बट ऐसी थोड़ा सा चेंज आपके लाइफ में उस हिसाब से भी आ रहा है। जर्नी करते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि आप सिटी चेंज करो, या फिर
रह रहे हो जहाँ पे वो जगह चेंज करो या फिर काम की जगह चेंज करो, तो वो भी एक जर्नी होती है, वो भी चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में आता हुआ। आपका जो जर्नी है आगे चलता हुआ, वो मुझे दिखाई देता है कि आपका लाइफ जहाँ पे आपको लेके जाना चाह रहा है, यानी कि यूनिवर्स और आपकी डेस्टिनी जहाँ पे आपको लेके जाने वाली है, वहाँ का रास्ता आप शुरू कर रहे हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, लाइफ पर्पस समझ में आ रहा है आपको इस मंथ में। तो लाइफ कहाँ जाने वाली है, जर्नी कहाँ जाने वाली है, पाथ आपको कहाँ लेके जाने वाला है, वो ये मई में आपको जो है वो समझ में आता दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जर्नी कितनी लंबी है, क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपको मई मंथ में नहीं पता चलेंगी, आगे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा पता चलेंगी। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आप मई मंथ में आपके जर्नी को लेकर, और मैं स्पिरिचुअल जर्नी ही नहीं बता रही हूँ, फाइनेंशियल जर्नी भी होती है ना, पॉजिटिविटी की तरफ भी जर्नी होती है, लव जर्नी भी होती है। तो उनमें से जो भी आपको परफेक्टली रेजोनेट होता है वो आप पिकअप कर लीजिए। हो सकता है कि आप मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं इस वक्त में, ठीक है। थोड़ा सा आप इस वक्त में याद रखिए कि थोड़ा भगवान की तरफ फोकस ज़्यादा आपका रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपका मतलब श्रद्धा में लीन रहो, ये कहते हैं ना, फेथ रखो, यूनिवर्स या फिर भगवान हैं आपके साथ, ये रखो, और उनके लिए जो पूजा पाठ करते हो वो आपको मल्टीप्लाई करना है, वो थोड़ा सा इस वक्त में ज़्यादा करना है। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है आपके जर्नी में, तो आपका फेथ आपको आगे लेकर जाएगा बहुत इजीली। ओके, आई ऑल्सो सी इस वक्त में नाइट राइड का जब कार्ड आया है आपको, तो आपको मैं ये हर वीडियो में बोल रही हूँ, लास्ट आई थिंक 2-3 वीडियोज़ में, बट क्योंकि ये हो रहा है, ये मैसिव चेंज आ रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में दिखाई देता है दोस्तों कि आपको कोई आपकी वो बोलते हैं ना, नैया पार लगाने के लिए कोई आ रहा है, ठीक है, सपोर्ट के लिए कोई आ रहा है। और वो इंसान जो है एक मदरली या फिर एक ब्रदरली, सिस्टरली, जो एल्डर्स होते हैं हमारे, उनका जो प्यार होता है, उस तरह का प्यार मुझे दिखाई देता है, और वो आपकी नैया पार कराने वाले हैं। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर फंसे हो, क्या करूं कैसे करूं समझ में अगर नहीं आ रहा है, तो वो सपोर्ट जो आ रहे हैं वो आपको आगे लेकर जाएंगे। इस सब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो सपोर्ट को ऑलरेडी जानते हैं और सपोर्ट उनके लाइफ में ऑलरेडी शुरू हो चुका है काम करना, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया सपोर्ट कोई आ रहा है। बट आई सी कि वो इंसान जो है आपके अगेंस्ट जितने भी लोग बात कर रहे हैं उनको चुप करा देगा, उनको एकदम म्यूट पे डाल देगा, ठीक है, और आपको इतनी शिद्दत से और इतनी स्ट्रेंथ से हेल्प करेगा कि कोई आपके सामने फिर खड़ा नहीं हो पाएगा, आपके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आपको सपोर्ट आपको आता दिखाई दे रहा है। वो इंसान आपका प्रोटेक्टर होगा, ठीक है, आपका स्ट्रॉन्ग शोल्डर होगा जिसके ऊपर आप भरोसा रख सकते हो, सिर रख के रो सकते हो, और अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हो। इतना हद तक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके लिए जो है भगवान भेज रहे हैं, यूनिवर्स भेज रहे हैं, और आपकी जो तूफ़ान भरी ज़िंदगी चल रही है उसमें आपको एक शेल्टर देंगे जिसमें आप शांति से रेस्ट कर पाओगे, और फाइनली प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने के लिए ठंडे दिमाग से सोच पाओगे, ठीक है। ये इंसान जो है ये कनेक्टेड है यूनिवर्स के मैजिक के साथ, यूनिवर्स के डिवाइन एनर्जीज़ के साथ ये इंसान कनेक्टेड है। ये हो सकता है भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो, या फिर यूनिवर्स स्पिरिचुअलिटी में भी ये इंसान मानता है बहुत ज़्यादा, तो आपकी और इनकी बहुत अच्छी जमेगी और बनेगी, ठीक है। अब थोड़ा टैरो की तरफ जाते हैं, और जहाँ पे राशियाँ मेंशन होनी है वहाँ पे राशियाँ देख लेंगे। ओके, इन कार्ड्स को मैंने इसलिए चुना ताकि थोड़ा डीप में जाए। आप देख सकते हो बहुत ही अलग जो है कार्ड्स में रीडिंग आता है इन कार्ड्स से, सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। ओके, विल सी व्हाट इज कमिंग अप। ठीक है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के लिए यहाँ पे कार्ड आया है कि कोई ऐसा इंसान मई में आपके लाइफ में जो है एग्ज़िट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा इंसान एग्ज़िट करता हुआ, निकल जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो बहुत ईगोइस्टिक है। ओके, कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत ही
नीचा दिखाने की कोशिश करता है, बहुत आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, आपको अपने हिसाब से रहने की ज़बरदस्ती करता है, वैसा इंसान दिखाई देता है कि आपकी लाइफ से एग्ज़िट कर रहा है मंथ ऑफ मई में। अब ये मंथ ऑफ मई में जब एग्ज़िट करेगा तो भले ही ये इंसान इगोइस्टिक हो, थोड़ा दिल के करीब आपके हो सकता है और उसकी वजह से शायद थोड़ी आपको तकलीफ़ हो। कुछ लोगों को हो सकता है बिल्कुल तकलीफ़ ना हो और कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ी तकलीफ़ हो, ज़्यादा की मैं बात नहीं कर रही। ये इंसान ऐसा भी इंसान हो सकता है दोस्तों जिनके साथ आपका कोई लव से रिलेटेड कनेक्शन था, ठीक है, लव रिलेटेड पास्ट में कोई कनेक्शन आपका था और ये आपको बहुत मैटर करते थे। हो सकता है कि ये आपके एक्स हैं जिनको आप भूल रहे हो, जिनसे आप मूव ऑन कर रहे हो, पर आई सी कि मंथ ऑफ मई में आप मूव ऑन कर रहे हो उस एनर्जी से, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो आपको तकलीफ़ देता था, मैनिपुलेट करता था, या फिर अभी वो आपके लाइफ में हो भी नहीं सकता है, हो सकता है पास्ट में थे पर आप उनकी यादों से मूव ऑन नहीं किए हो, तो हो सकता है उन यादों से भी आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। आई ऑल्सो सी कि इस वक्त में आपको मई मंथ में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप किससे कैसे बात कर रहे हो, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि आप, क्योंकि ये मैंने जैसे कहा एक स्ट्रेंथ आ रही है, एक वो बहुत केयरिंग और मदर, जैसे मैंने कहा आपको सारी चीज़ें जो हैं जेंटली हैंडल करनी है, केयर के साथ, लव के साथ हैंडल करनी है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रेज आए, थोड़ा सा गुस्सा आए, एंगर आए, और इस वक्त में यूनिवर्स आपको स्पेसिफिकली एरिस, लियो, सजिटेरियस, फायर साइंस है, गुस्सा थोड़ा सा होता है ऑलरेडी, तो उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। अनजाने में किसी को दुख मत दो, क्योंकि वो इंसान हो सकता है आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत कनेक्शन रखते हैं, ठीक है, और उनसे आप जो है अगर तू तड़ा करके बहुत ही रेज में बात करोगे तो वो रिश्ता डैमेज हो सकता है। तो सारी चीज़ें जेंटली और प्यार से हैंडल करनी है मंथ ऑफ मई में, एरिस, लियो, सजिटेरियस, याद रखना, ठीक है। देखते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर राशि के लिए क्या आता है। ओके, ठीक है। आई सी इस वक्त में एरिस, सॉरी, टॉरस, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर राशि के लिए मनी मैनेजमेंट करना इस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग, मनी से रिलेटेड कोई भी खिलवाड़ नहीं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स मत करो, ठीक है। कोई लैंड खरीदना या फिर ऐसी चीज़ें, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स मई मंथ में मत करो, जून वगैरह में कर लेना बाद में, ठीक है। मई मंथ में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, सेविंग पे ज़्यादा फोकस करना है, बेफिजूल के खर्चे मई मंथ में नहीं करने हैं। साथ ही यूनिवर्स एंड भगवान के साथ आप कनेक्ट होते दिखाई दे रहे हो, आप एक जुड़ते हुए, बहुत स्ट्रांगली जुड़ते हुए दिखाई देते हो। तो इस वक्त में श्रद्धा में, जैसे इसमें भी कार्ड्स में ही आया था, श्रद्धा में लीन रहो, थोड़ा फेथ डेवलप करो, भगवान के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। स्ट्रेंथ आपकी वहीं पे है, आपका फेथ वहीं पे, आपकी लॉयल्टी वहीं पे होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं, वो आपको, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं हर चीज़ में, ठीक है। आई ऑल्सो सी कि आपसे जो छोटे हैं ना, उनको रिस्पेक्ट करना है इस वक्त में आपको, क्योंकि वो आपको हेल्प कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम हमेशा छोटों को जो है उतना भाव नहीं देते कि तुम्हें क्या पता है, तुमसे ज़्यादा हमने बरसाते देखी हैं, हमें ज़्यादा पता है, तो ऐसे नहीं है। इस वक्त में स्पेसिफिकली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अपने से जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर उनकी बातें सुनने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है जाने में या फिर अनजाने में आपको बहुत अच्छी सलाह वो दे सकते हैं, बहुत अच्छा आपको लाइफ लेसन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, तो उनके ऊपर फोकस ज़्यादा रखो। देखते हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के लिए, ठीक है। इस वक्त में अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कोई कर रहा था, तो वो सबसे पहले आपके लाइफ से एलिमिनेट, टाटा बाय बाय होता दिखाई दे रहा है। जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था, जो आपको मैनिपुलेट कर रहा था, जो आपको स्पेसिफिकली मैं कहूँगी, बाकी कुछ भी नहीं, स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक, जैसे लोग होते हैं ना कि नज़र लगाते हैं, जेलस हैं, ब्लैक मैजिक है, कुछ कर रहे हैं एक्टिविटीज़, तो वो उनको सबक मिलता हुआ एक तो दिखाई दे रहा है, ओके। उनके साथ जो है मई मंथ में आपकी अनबन बनने के चांसेस हैं, और उस अनबन की वजह से ही आपके लाइफ से वो एलिमिनेट होते हुए, दूर होते हुए दिखाई देते हैं। मंथ ऑफ मई में आई सी आप लोगों को काफ़ी कुछ करने का मौका मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिलेगा, ठीक है, पर अपना फोकस नहीं खोना। आप सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग कर सकते हो,
ठीक है। आप सारी चीज़ यानी कि घर संभालना, ऑफिस आपका हो सकता है, बिजनेस है, जो भी है, बच्चे संभालना, मदर फादर को संभालना, सबको संभाल के सब कुछ कर सकते हो आप। बस अपना फोकस मत गवाओ और किसी एक चीज़ के पीछे हाथ धो के मत पड़ना, ऑब्सेस नहीं हो जाना, ठीक है। फोकस करो सारी चीज़ों पे इक्वली, ओके एंड सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका मन में आपका ही खुद का कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा कि मैं ये करूँ या वो करूँ या ऐसे करूँ ऐसे। तो बैलेंस करना इस मंथ में आपको बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली आपको जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। बैलेंस करो एंड बैलेंस अगर करके आगे चलोगे तो मई मंथ आपका पूरे ईयर में जो है ना सबसे सक्सेसफुल मंथ आप देखोगे। पर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फोकट के लड़ाई झगड़ों में मत पड़ो, चाहे वो आपके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इग्नोर करो, शांति रखो। बाहर चल रहे हैं उसमें भी इग्नोर करो, शांति रखो। अगर आपके दिल में भी चल रहा है कि ये करूँ वो करूँ, जो भी है, कन्फ्यूजन चल रहा है या फिर फक्ड अप चल रहा है ज़िंदगी, तो आप क्या कर सकते हो, मई मंथ में डिसीजंस पेंडिंग पे डाल दो, जून में ले लेना। इस वक्त में दिमाग शांत रखने की आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंगर नहीं, कोई इशू नहीं, अनबन नहीं, बस मई का मंथ जो है वो सारी चीज़ें बैलेंस करने में फोकस करो एंड आई ऑल्सो सी करियर पे भी आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। लास्ट राशियाँ हैं हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उनके लिए देखते हैं, ओके, यू हैव द कार्ड्स, ग्रेट। ओके आपका सबसे पहले तो स्पिरिचुअल ग्रोथ इस महीने में बहुत अच्छा दिखाई देता है। कैंसर, ओ गॉड, मैं फंबल इतना कर रही हूँ आज, पता नहीं क्यों। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ मई के मंथ में बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है। तो आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ शुरू करो, स्पेल्स करना, रिचुअल्स करना, जाप करना, या फिर जो भी आपको सुकून देता है, जो भी आपका रिलीजन कहता है, जो भी आपका मन कहता है, दिल कहता है, जो भी आपकी श्रद्धा है, जिसमें भी आप मानते हो, फोकस करो स्पिरिचुअलिटी पे, यूनिवर्स के डिवाइन एनर्जीज़ पे एंड भक्ति पे, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई देती है। आप जो है ना दोस्तों, आप मंथ ऑफ मई में काफ़ी इमोशनल रहने वाले हो। तो इमोशनली जस्ट ध्यान रखिए कि कोई आपका इमोशंस कह के ना फ़ायदा ना उठाए, यानी कि कोई आपको सिंपैथी सीकिंग करके आपका फ़ायदा ना उठाए, मेरा तो लाइफ ही ऐसा है, वो ही ऐसा है, ऐसे। तो हेल्प भी जब लोगों को कर रहे हो तो ट्राई करो कि आपका बजट के हिसाब से आप हेल्प करो। मैं सिर्फ फाइनेंशियल नहीं कह रही, इमोशनल भी अपना बजट होता है। हम कभी कभी इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो इंसान जो है अपने बम पे लात दे के चला जाता है, इन ईजी वर्ड्स। तो ये नहीं चाहिए हमें, है ना। तो इमोशनली भी जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्राई टू फाइंड आउट कि आप किसके साथ इमोशंस जोड़ रहे हो, उसका क्या आगे निकल के आ सकता है, ठीक है। लोग आगे मैनिपुलेट तो नहीं करेंगे। तो इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना इस वक्त में ज़रूरी है। तो आपके लिए स्पेसिफिकली मैं कहूँगी ऑरा लाइट पहनो, ऑब्सीडियन पहनो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो कि कोई भी एरा गैरा आके आपको इमोशनली हर्ट नहीं कर जाए। आपके इमोशंस भी साथ ही मंथ ऑफ मई में थोड़े पीक पे दिखाई देते हैं। तो छोटी छोटी बात पे हो सकता है रोना आ जाएगा या फिर ये, बट रो लो, एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। अंदर ही अंदर कुछ सटा के मत रखना, क्योंकि आगे जाके प्रेशर कुकर की तरह फट जाओगे अदरवाइज़, ठीक है। जहाँ पे रोना है, अगर आपको लोगों के सामने कंफर्टेबल नहीं होता, रूम में बैठो, चुपचाप रो लो। या फिर एंगर भी अगर एक्सप्रेस करना है तो कुछ पेपर लो, न्यूज़पेपर ओल्ड वाला फाड़ो और थोड़ा सा रिलीज़ करो एनर्जीज़ को, अंदर ही अंदर मत रखना, ठीक है। आई ऑल्सो सी कि आपका जो है करियर वाइज अगर मैं देखूँ स्पेसिफिकली, इनकी बात कर रही हूँ मैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, करियर वाइज आप इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसका फल आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। मई मंथ में आप सीड्स, जैसे कहते हैं ना, गार्डन में होता है कि आप बीज बो रहे हो और बाद में आपको उसके बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो ये चीज़ आपके साथ होती दिखाई दे रही है। तो आपका फोकस रहना चाहिए पैसे को सेव करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। और इन्वेस्ट करते वक्त ध्यान रखना कि कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। ये जस्ट कार्ड्स में नहीं, ये मैं मेरी तरफ से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा है तो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दे, ऐसा नहीं, थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करो,
ठीक है, दिस वाज अ रीडिंग दोस्तों आप लोगों के लिए। इस राशियों के हिसाब से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। आज का रीडिंग काफ़ी लंबा खिंचा, 30 मिनट्स हो गए हैं ऑलरेडी। सो आपको अगर रीडिंग पसंद आया है तो लाइक कीजिए। आज प्रेयर्स नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा वेकेशन पे जा रही हूँ, तो आज टाइम नहीं है मुझे, बट बताना चाहती हूँ एंजल थेरेपी के बारे में। एंजल थेरेपी का मेरा बैच नंबर 34 शुरू हो रहा है कल से, 25 अप्रैल से। तो अगर इंटरेस्टेड हो दोस्तों तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। फ़ीस सिर्फ 1000 रुपीज़ है एंड 21 डेज़ का बहुत लंबा कोर्स होने वाला है। सो इफ़ यू गाइज़ आर इंटरेस्टेड व्हाट्सएप ज़रूर कीजिए। और किस तरह के रीडिंग्स देखना चाहते हो, क्या पसंद है आपको देखना, लंबे वीडियोस पसंद है या शॉर्ट वीडियोस पसंद है, कॉफ़ी रीडिंग पसंद है या टैरो रीडिंग पसंद है या कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट्स मैं हमेशा सारे पढ़ती हूँ एंड उस हिसाब से मैं अपने चैनल को भी प्लान करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वो मुझे सजेशंस देने में तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।